Hello students, good morning to all. Today we will discuss about our next topic, interference of light. This topic is very important. देखो ये टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते वैन देयर इज़ अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट अगर अपने को सिंगल सोर्स ऑफ लाइट का है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन द सराउंडिंग मीडियम इज़ यूनीफॉर्म इन ऑल डायरैक्शनस फिर तो जी अपने को एक सिंगल सोर्स है लाइट का है ना फिर जी अपनी लाइट है डिस्ट्रीब्यूट हो जूगी इन ऑल डायरैक्शन के अरेंज हो जानी है बट अगर उन्होंने वे आप रख दिए टू कोहेरेंट सोर्सिस रख दिए कोहेरेंट सोर्सिस आप कल पढ़िया सी ना जिहदी सेम वेवलेंथ होंगी है सेम फ्रीकुएंसी एंड सेम फेज के एक्ट करते हैं है ना दैन उन्होंने अपने की बोलिया सी कोहेरेंट सोर्सिस बोलिया सी अगर आप उन्होंने वे सिंगल सोर्स की लाइट की वे आप की रख दिए दो कोहेरेंट सोर्सिस रख दिए तो की होगा कोहेरेंट सोर्सिस जिन्हों का सेम एंपलीट्यूड सेम वेवलेंथ सेम फेज है ना तो जी उन्हें लाइट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो यूनीफॉर्म नहीं रहनी जो यूनीफॉर्म नहीं रहूगी दैन उन्होंने जी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन आ वो डिस्टर्ब हो जानी है यूनीफॉर्म रहूगी नहीं तो की हो जूगी डिस्टर्ब हो जानी है दैन उन्होंने आप बोलते हैं इंटरफेरेंस एट सम पॉइंट्स वेयर द क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ अदर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज़ मैक्सिमम हैंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम कहते उस टाइम जी लाइट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी इन ऑल डायरैक्शन के फैल जूगी दैन वो जी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उन्होंने आप बोलते हैं इंटरफेरेंस आ देखो लिखा होया द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज़ अ फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सिस मतलब जो दो कोहेरेंट सोर्सिस रखते हैं जी लाइट एनर्जी वो दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होंगी है डिस्ट्रीब्यूट मतलब यूनीफॉर्म तो रही कोई नहीं दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होंगी है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ एट द पॉइंट्स वेयर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज़ मैक्सिमम जिथे मैक्सिमम होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट उन्होंने कंस्ट्रक्टिव बोल देंगे जिथे इंटेंसिटी जी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनीमम होगी उन्होंने की बोल देंगे आप डिस्ट्रक्टिव नैक्सट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ यह भी किते डिपेंड करता फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट नैक्सट आ गया अपने को जंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते जंग्स इन 1802 डेमोनस्ट्रेट द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाया सिंपल एक्सपेरिमेंट ठीक है की एक्सपेरिमेंट किया जंग्स ने ये देखो कहते उन्हें एक नैरो स्लिट लै ली S is a narrow slit of width about 1 millimeter illuminated by a monochromatic source of light S at a suitable distance about 10 centimeter from the S there are two fine slits कहते अपने दो fine slits हो रखती हैं A and B दो slits अपने हो रखती हैं ठीक है about 0.5 millimeter apart placed symmetrically parallel to S When a screen is placed at a large distance about 2 meters from the slits A and B, alternate bright and dark fringes running parallel to the lengths of slits appear on the screen. तो की होगा जो अपने स्क्रीन जी आ रखती है ना तो की होगा जो ये सोर्स मतलब लाइट पास होगी दैन अपने की देखा जो इस स्लिट्स के पास हुई दैन की बनया अपने को अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क आ ब्राइट तो डॉटर वाले डार्क फ्रिंजिस बननिया स्टार्ट हो गई देयर आर कॉल द इंटरफेरेंस फ्रिंजिस इन्हों इंटरफेरेंस फ्रिंजिस बोलते हैं द फ्रिंजिस डिसअपीयर उदो डिसअपीयर हो जाऊगा जो वन ऑफ द स्लिट ए और बी इज़ कवर्ड जो ए या फिर बी दोनों विचों एक नू भी आप कवर कर देंगे ना दैन वो की हो जानी है जिहड़ियां फ्रिंजिस होणगियां वो डिसअपीयर हो जाएंगे ठीक है जी ओके हाँ जी हुण मैं तुहानूं दस्सिया सी भी दो तरह के एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुंदा एक की हुंदा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ देखो इस तरह की स्क्रीन के उपर आ डार्क हो गए आ ब्राइट हो गए है ना इस तरह की अपने को फ्रिंजिस बनदियां ने हुण दो तरह की तुहानूं मैं इंटरफेरेंस दस्सी सी वन इज़ कंस्ट्रक्टिव एंड अनदर वन इज़ डिस्ट्रक्टिव दो आ गए अपने को एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है वेयर क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ अदर जो एक वेव का जोड़ा क्रेस्ट है वो फॉल होंगे दूसरे क्रेस्ट ऑफ अदर से
ट्रफ फॉल्स ऑन ट्रफ मतलब ये याद रखियो भी क्रस्ट किते फॉल होगा, क्रैस्ट ते फॉल होना, जिवें आ क्रस्ट आ वाला क्रस्ट है ना, क्रैस्ट ते फॉल हो रहा है एंड ट्रफ दा ट्रफ ते फॉल हो रहा है, उस टाइम तो होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। हैंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी मैक्सिमम होगी, मतलब क्रैस्ट के उपर ही क्रैस्ट फॉल होवे एंड ट्रफ के उपर ही ट्रफ फॉल होवे। जदों अपने कोल की है अगे आ गया अपने कोल डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब की है भी जदों ट्रफ जिहड़ा अपने कोल क्रस्ट है वो ट्रफ ते फॉल होवे एंड जिहड़ा ट्रफ है वो क्रस्ट ते फॉल होवे, उस टाइम इंटरफेरेंस की होगी, मिनीमम ही होगी। तो एक गल होर याद रखियो, ये जिहड़े ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजिज ने आर प्लेसड अल्टरनेटिवली एंड दे आर इक्वली स्पेस्ड। देखो इक्वली स्पेस्ड होंदियां ने जिहड़ियां ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजिज बनदियां ने ना, इक्वली स्पेस्ड होंदियां। ओके, नैक्सट टॉपिक देखो इहदियां कंडीशनस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड इंटरफेरेंस। हुण आपां नूं कंस्ट्रक्टिव का भी पता चल गया एंड डिस्ट्रक्टिव का भी पता चल गया है ना। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब की है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के देखो अपन एक फॉर्मूला लै लिया कोहेरेंट सोर्सिस के लिए, दो कोहेरेंट सोर्सिस रखे ना, एक तो लै लिया अपने को y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, दूसरा लै लिया y2 इज इक्वल टू b sin ओमेगा टी प्लस फाई। ए तो बी की ने ये एंपलीट्यूड ने एंड फाई की है फेज एंगल आ विच सैकेंड वेव लीड्स द फस्ट वेव। देखो प्लस फाई आया ना, ये अपने किया होया फोर्थ यूनिट के मैं तुहानूं दस्सिया सी भी लैग्स बिहाइंड कदों हुंदा एंड लीड्स कदों करदा गा है ना। तो देखो की है कॉन्सटेंट फेज एंगल बाय विच सैकेंड वेव, जी सैकेंड वेव आ वो लीड कर रही है किनू, फस्ट वेव में। ठीक है, फिर अपने सुपर पोजिशन प्रिंसीपल लगाता, मतलब दोनों जेडे अपने को कोहेरेंट सोर्सिस ने जी अपने वेव्स लईयां उन्होंने प्लस करता, जो प्लस किया दैन अपने को आंसर आ गया y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी ए प्लस बी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी वी साइन फाई। फिर अपने की किया ए प्लस बी ए नूं पुट करता आर कॉस थीटा एंड बी साइन फाई नूं पुट किया अपने आर साइन थीटा। तुसीं वो वैल्यूज़ पुट कर दो, अपने को फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला की हुंदा साइन ए प्लस बी यही होंगे ना, ए अपने को ओमेगा टी एंड बी की अपने को थीटा, दैन वाई इज इक्वल टू की बन गया आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। फिर तुसी की करना जी अपने आह लैट कीतियां ने 16th एंड 17th इन्हां दी स्केयरिंग करो तो एडिंग करो, अपने को एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला आऊगा आर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस फाई दा रूट। समझ आ गई। तो हम देखो जी इंटेंसिटी है इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द एंपलीट्यूड ऑफ द वेव। तो अपने ये चीज़ पढ़ी हुई है +1 के भी जी इंटेंसिटी होंगी है लाइट की कि कुल होंगी है स्केयर ऑफ द एंपलीट्यूड ऑफ द वेव द I1 इज इक्वल टू के A1 एंड I2 इज इक्वल टू के B2 क्योंकि A तो B दोनों की ने एंपलीट्यूड्स ने। ठीक है, तो IR रिजल्टेंट की आ गया अपने को KR स्केयर आ गया के, क्योंकि अपने वैल्यूज़ ये पुट करती है ना, ये जो वैल्यूज़ पुट की अपने को आंसर बन गया के ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस फाई। IR की वैल्यू अपने को आ गई, ये रिजल्टेंट आ गया। हुण अपनी कंडीशनस करनियां ने भी जिदा कंस्ट्रक्टिव होए, कंस्ट्रक्टिव के लिए की है अपने को इंटेंसिटी मैक्सीमम आनी चाहिए, तो कॉस फाई इज इक्वल टू मैक्सीमम कितने होगा +1 ते, मतलब 0 2 पाई सारे इवन थे 4 पाई थे, तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी 2n पाई। ठीक है, यदा पाथ डिफरेंस मतलब तुम फेज डिफरेंस भी कट सकते हो, x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई फाई आ गए, फाई की वैल्यू 2n पाई पुट करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई n लैम्डा। नैक्सट आ गया अपने को ये कंडीशनस की ने कंस्ट्रक्टिव दियाँ कंडीशनस तो ये ने भी जोड़ा यदा वेव है जो वेव्स रीच कर दियाँ ने द पॉइंट शुड बी 0, वो पॉइंट 0 होना चाहिए, अपने एंगल कितना लिया 0 लिया एंड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। इक्विवेलेंटली पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग द पॉइंट शुड बी 0 और एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ। एवं डिस्ट्रक्टिव के लिए आप मिनीमम लवेंगे तो फाई की वैल्यू -1 आ गई, वो ऑड के लिए आ गई पाई, तो अपने को आ गया एवं तुम पाथ डिफरेंस इदा कट लो x इज इक्वल टू 2n - 1 लैम्डा बाई 2, बस इन्ना ही डिफरेंस आ। ये की होगा फाई की वैल्यू याद रखियो 2n पाई, तो x की वैल्यू ये फाई की वैल्यू पुट कर दो लैम्डा बाई 2 पाई के, तो 2 नाल 2 कैंसल हो गया, x इज इक्वल टू n लैम्डा आ गया। एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए की आया अपने को सिंपल फाई इज इक्वल टू 2n - 1 पाई आ गया, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाना। समझ गए जी, ये चीज़ा नहीं गई। उस तो बाद आ गया अपने को
इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंजरवेशन, वैसे ये जरूरी नहीं हैगा, फिर भी तुसी देख लो ये की है। एवरेज कढ़ना मैक्सिमम प्लस मिनीमम बाई 2, मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव एंड मिनीमम फॉर डिस्ट्रक्टिव। मैक्सिमम की वैल्यू पुट कर दो, मिनीमम की वैल्यू पुट कर दो 0.2, दैन अपने को एनर्जी कंजरवेशन आ गई के ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है जी, समझ आ गई। नैक्सट आ गया अपने को, हाँ जी नैक्सट अपने को एक लास्ट टॉपिक रह गया एक्सप्रैशन फॉर फ्रिंज विड्थ। हुण अपने फ्रिंज विड्थ करना है इन इंटरफेरेंस और थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट्स। ठीक है जी, आ देखो आ डायग्राम देखो, अपने दो स्लिट्स रखी हुई ने, उवें ए ते बी उन्होंने डिस्टेंस कितनी है डी है। दैन हुण ये देखो ए एंड बी आर टू फाइन स्लिट्स आ स्मॉल डिस्टेंस डी अपार्ट, लैट दैम इल्यूमिनेटेड बाय स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। आप मोनोक्रोमैटिक लाइट लै रहे हैं जिहदी वेवलेंथ की है लैम्डा का एम एन अपने को आ एम एन की अपने को स्क्रीन है जी डिस्टेंस किन्ने ते पई हुई है डी ते कि तो स्लिट्स तो। द टू वेव स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड बी सुपर इंपोज अपॉन ईच अदर, जी ए ते वेव ने वो दोनों सुपर इंपोज करनी है एक पॉइंट ते पी ते। ओके जी, तो तुसी एदा भी की कढ़ना पाथ डिफरेंस कढ़ना। देखो सिंपल पाथ डिफरेंस कढ़ोगे, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला उवें जिवें आपां ने इंटरफेरेंस वाला कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव किया ना, एवं ये आप कढ़ देंगे ब्राइट फ्रिंजिज के लिए, ब्राइट फ्रिंजिज के लिए पाथ डिफरेंस आ जाना। एंड अपने को क्या है ना डार्क फ्रिंजिज के लिए, वाइट फ्रिंजिज के लिए अपने पाथ फ्रिंजिज जिमें वो किया ना एक्स इज इक्वल टू की किया अपने सिंपल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2π5 किया ना फेथ डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ये किया गया एक्स डी अपॉन डी आ गया एन लैम्डा। दैन अपने को वाइट फ्रिंजिज के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी 0 1 2 3 आ जूगी। डार्क फ्रिंजिज के लिए आ जूगी 2n-1 लैम्डा बाई 2 डी डी। ये आ गया अपने को। एवं तुसी सारा कुछ सॉल्व करके देख लियो, बिल्कुल सौखा है, जे ना पता लगे दैन मैनू पूछ लो। दैन बिटा इज इक्वल टू बिटा डैश लैम्डा डी वाई डी, आ याद रखना। तो जिहड़ियां अपने को चाहे ब्राइट है चाहे डार्क है, ब्राइट मीनस बिटा एंड डार्क मीनस बिटा डैश, ये इक्वल बिट्स ते होणगे किन्ने ते लैम्डा डी वाई डी। ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए की होगा आई इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी कि आर मैक्सिमम का स्केयर, मतलब ए प्लस बी स्केयर का कॉन्स्टेंट सेम इंटेंसिटी होगी। एंड डार्क फ्रिंजिज के लिए 0 इंटेंसिटी, मतलब से आ देखो अपने को आ चीज़ देखो बन रही है ना इंटेंसिटी ऑफ स्क्रीन, आ स्क्रीन है अपने को, आ देखो एवं अपने को फ्रिंजिज बन रही हैं 2 कोहेरेंट सोर्सिस दी। ओके जी, ये आप ज़्यादा वाइट लाइट यूज़ करते हैं तो जी अपने को इंटरफेरेंस फ्रिंजिस ने वो कि बन गया कलर्ड बन गए, बट जो सेंटर होगा कलर्ड फ्रिंजिस का वो की होगा वाइट होगा। ठीक है, एवं तुम कंडीशनस देख सकते हो, कंडीशन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मतलब जी बना के रखनिया ने अपने सस्टेन्ड मीनस परमानेंटली अगर बना के रखनिया ने, दैन फिर वो की कंडीशनस ने ये तुम पढ़ सकते हो भी जो सोर्सिस ने वो स्ट्रोंग होने चाहिए ने, लीस्ट बैकग्राउंड होना चाहिए उन्होंने। ठीक है, एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए दोनों सोर्सिस का, तो लाइट शुड भी मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए है, तो कोहेरेंट सोर्सिस एक दूसरे के नेड़े होने चाहिए ने। एंड एवं तुम फ्रिंज शिफ्ट आ देखो, फ्रिंज शिफ्ट की है अपने को आप फॉर्म आ देखो आ याद करनी है तुम, बिटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी कट के चुके हैं, डी अपॉन डी बिटा अपॉन लैम्डा आ गई। द शिफ्टिंग इज टूवर्ड्स द साइड इन विच ट्रांसपेरेंट प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड विदाउट एनी चेंज इन द फ्रिंज विड्थ, मतलब फ्रिंज विड्थ के विच कोई चेंज नहीं आती, उन्होंने आप की बोलते फ्रिंज शिफ्ट। की आ गया अपने को वाई नॉट बिटा वाई लैम्डा म्यू -1 टी। ठीक है जी, ये अपना यदा चैप्टर हो गया खत्म। दैन अपना एक रह गया आ वाला डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन आप करांगे कल नूं। ओके जी, थैंक यू।